आज जब इंटरेस्ट रेट इतने गिर रहे हैं, मार्केट में इतनी फ्लक्चुएशंस हैं, एक समय था जब 5 साल में पैसे डबल हो जाते थे। लोग 10% पे, 12% पे, 13% पे एफडी में पैसा लगाते थे। आज वो 5%, 5.5%, 6% तक आ गया है। पीपीएफ ऐसा है जिसमें 7% भी, 7 या 7.25% भी आजकल लोगों को मिल रहा है। मगर अगर आप रेगुलर सेविंग्स की बात करें, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें अगर, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी करता है 5 से 7 के बीच में। तो क्या दोस्तों, आप उस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पे 8% गारंटीड लाइफ टाइम मिलता है, हमेशा मिलता है, लाइफ लॉन्ग, जब तक चाहिए आपको तब तक मिलता है। जनरली क्या होता है, जब लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वो 2-3 तरह की के बारे में सोचते हैं। एक, या तो उनको एक मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाए, बहुत बड़ी मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाए, या फिर क्या सोचते हैं, टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं, या कोई ऐसा इंश्योरेंस ले लेते हैं जिसमें उनके ना रहने पे एक मोटा सा अमाउंट उनकी फैमिली को मिल जाए। या एक थिंकिंग ये भी होती है कि चलो एक ऐसी स्कीम लेते हैं जिससे पेंशन आती रहे, लाइफ लॉन्ग पेंशन आती रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, उसके लिए आपको 2 से 3 प्लान एटलीस्ट लेने पड़ते हैं, जिसमें एक टर्म इंश्योरेंस ले लिया आपने, या कोई ऐसा इंश्योरेंस ले लिया, पेंशन का प्लान ले लिया, या कोई ऐसा स्कीम ले लिया जिसमें मैच्योरिटी अमाउंट, अच्छी सी मैच्योरिटी अमाउंट आ रही है आपकी। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 से 3 प्लान लेने ही पड़ेंगे दोस्तों, इस चीज को पूरा करने के लिए। मगर यहां पर जिस प्लान की मैं आज बात कर रहा हूं, उस प्लान में आपको एक प्लान में ये सारे फीचर्स मिलेंगे। इसमें आपको पेंशन भी मिलेगी, लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी, एक मैच्योरिटी अमाउंट जब चाहे तब मिल जाएगा, 15 साल के बाद जब मर्जी चाहे तब मिल जाएगा। और अगर आप मैच्योरिटी नहीं लेना चाहते तो एक जो फंड अमाउंट है आपके बच्चों के काम आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुल्तान अहमद खान और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिस प्लान की मैं बात कर रहा हूं उस प्लान का नाम है जीवन उमंग। इसके बारे में ज्यादा जानने से पहले इसके बारे में बताता हूँ। ये 100 वर्षीय प्लान है, 100 वर्ष का प्लान है दोस्तों। 100 साल तक आप पेंशन ले सकते हैं। मुझे पता है कि आप 100 साल सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, 100 साल तक कौन जी रहा है। दोस्तों, ये एक फैसिलिटी है जो एलआईसी ने आपको दे रखी है। 100 साल तक शायद कोई एक ऐसा इंसान, कुछ एक परसेंटेज हो जो जीती हो। ठीक है, जो नॉर्मली जो अपना मोर्टेलिटी रेट है उसके हिसाब से 65, 70, 75, मैक्सिमम अगर कोई जाता है तो 80 साल तक जाता है। ठीक है, मगर अब 100 साल तक प्लान इसलिए, अगर कोई जी सकता है, अगर उसकी इतनी अच्छी इम्यूनिटी है तो वो जी सकता है, तो 100 साल तक भी ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस प्लान के बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एंट्री एज की बात करें तो जो एज ऑफ एंट्री है वो है 90 डेज। मिनिमम जो एज है वो 90 डेज है एंड मैक्सिमम जो एज आती है वो है 55 ईयर्स। तो इसमें जो हम कितने साल का प्लान दे सकते हैं, इसमें हम 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल का टर्म दे सकते हैं। मगर इसमें एक रेस्ट्रिक्शन क्या है, अगर कोई 0 साल का बच्चा है, यानी 90 डेज का अगर कोई बच्चा है, 0 साल पे अगर हम उसको ले लेते हैं तो उसको हम 15 ईयर का टर्म नहीं दे सकते हैं। उसको हम 20 ईयर्स का टर्म नहीं दे सकते, 25 का भी नहीं दे सकते। उसको हमें 30 ईयर्स का टर्म देना पड़ेगा। तो इसका रीजन क्या है, जो पेंशन स्टार्ट होगी इस प्लान में दोस्तों, वो 30 ईयर्स से ही स्टार्ट होगी। किसी भी एज पे अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं, 0 पे लें, 5 पे लें, 10 पे लें, 15 पे लें, 20 पे लें, मैक्सिमम जो 15 ईयर्स या 30 ईयर्स जो बाद में हो उसके हिसाब से पेंशन मिलती है। इसको अगर एग्जांपल से समझें तो अगर 0 साल का बच्चा है तो उसको 15 ईयर्स पहले हो जाएंगे, 30 ईयर्स बाद में होगा, तो 30 ईयर्स में पेंशन मिलने स्टार्ट होगी। अगर 10 ईयर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी 10 साल के बच्चे के लिए अगर हम लेते हैं तो 15 साल जो है वो पहले हो रहा है, 30 साल बाद में होगा उसके। तो टर्म जो है वो 30 ईयर्स तक, जब वो 30 साल का होगा तो पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। सेम इसी तरह से अगर हम किसी 20 साल के आदमी के लिए हम पेंशन लेना स्टार्ट करते हैं, इस प्लान को लेते हैं, तो वो 30 ईयर्स का जब होगा तब नहीं मिलेगी, तब जब 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस पॉलिसी की तो मिलेंगे। बेसिकली पॉलिसी का 15 ईयर्स या पॉलिसी होल्डर का 30 ईयर्स जो बाद में हो उसमें इसमें पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी जो है दोस्तों वो है 70 ईयर्स, यानी कि जो 55 ईयर्स के लिए हम किसी को अगर इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं तो उसको जो मैक्सिमम जो प्लान दे सकते हैं वो 15 ईयर्स का दे सकते हैं, सो दैट जो मैच्योरिटी है वो 70 ईयर्स पे आ जाए। उसको हम अगर 20 ईयर्स का देना चाहेंगे तो 20 ईयर्स का नहीं दे सकते, बिकॉज मैच्योरिटी एज निकलेगी 75 पे। तो मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी किसी की प्लान, अगर कोई भी प्लान लेता है तो मैच्योरिटी की एज होनी चाहिए वो 70 ही होनी चाहिए। मोड की अगर बात करें दोस्तों हम, तो इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली चारों मोड अवेलेबल हैं। मंथली मोड जो है वो नैच के थ्रू होगा, यानी कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से हर महीने पैसे कटते रहेंगे, आपको मंथली पे करने की जरूरत नहीं है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली आप किसी भी कन्वीनियंट मोड से पे कर सकते हैं जो एलआईसी ने प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर ग्रेस पीरियड की बात करें दोस्तों, तो मंथली मोड पे 15 डेज का ग्रेस होता है और क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड पे
पूरे एक मंथ का 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। अगर हम सरेंडर और लोन की बात करें तो सरेंडर और लोन की फैसिलिटी दोनों की दोनों जो है इस प्लान में 2 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है। यानी कि 2 साल के बाद आप कभी भी पॉलिसी में लोन ले सकते हैं या सरेंडर करा सकते हैं। ऑल्दो सरेंडर इज ऑलवेज अ लॉस, फाइनेंशियल लॉस। जब भी आप सरेंडर करेंगे 5 साल पे 10 साल पे, सरेंडर हमेशा एक लॉस ही देके जाता है दोस्तों। तो सरेंडर को मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। अगर आप पॉलिसी लेते हैं, अगर कोई इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो उसको पूरा चलाइए, बिकॉज सरेंडर में हमेशा लॉस होता है। तो दोस्तों ये इस प्लान के थोड़े से कुछ फीचर्स थे, जैसे किस एज में एंट्री कर सकते हैं, किस टर्म का प्लान ले सकते हैं, मैक्सिमम मैच्योरिटी इस प्लान में कब हो सकती है, ग्रेस पीरियड कब क्या है इसका, किस मोड पे हम जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। बेनिफिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, भूल गया बताना आपको, कि इसमें जो सम एश्योर्ड है, मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 2 लाख रुपए है। यानी 2 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें आप। और जो मैक्सिमम है उसकी कोई लिमिट नहीं है। एलआईसी जनरली जितने भी प्लान एलआईसी के पास है उसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती दोस्तों। जो भी आपका फाइनेंशियल और मेडिकल अंडरराइटिंग परमिशन देती है जिसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आप अपना मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है वो चूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो सिंपल सब शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं बेनिफिट्स, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं तो अगर एक बेस ले लेते हैं 1 लाख रुपए कि एक ऑल्दो आप मिनिमम 2000 पर मंथ के हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 24,000 साल के। बट 1 लाख को अगर मैं बेस लेके चलता हूं तो 1 लाख रुपए अगर आप 15 साल जमा कर रहे हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 15 साल का एक प्लान लिया हुआ है और हर साल आप 1-1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, तो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। क्या 15 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए हर साल आएगा, लाइफ टाइम आएगा। 15 साल मान के चलते हैं किसी मिस्टर एक्स ने 30 साल की एज पे ये प्लान लिया और 30 साल के बाद 45 साल तक उन्होंने पैसे भरे, 1-1 लाख रुपए करके 15 लाख रुपए भरे। 15 साल के बाद जो उनको पैसा आना स्टार्ट होगा दोस्तों, यानी 46 ईयर से इनको जो पैसा आना स्टार्ट होगा वो जब तक चाहे तब तक लेंगे। वो 1-1 लाख रुपए उनको हमेशा मिलता रहेगा। 60 की एज पर चाहे, 65 की एज तक चाहे, 70 की एज तक चाहे, 75 की एज तक चाहे, 80 तक चाहे, जब तक चाहे तब तक मिलेगा। मैक्सिमम मिलेगा 100 की एज तक दोस्तों। तो अगर किसी वजह से, ये तो हुआ इसका एक बेनिफिट, लाइफ लॉन्ग पेंशन है। जब तक आप पेंशन चाहें तब तक पेंशन लेते रहे। आपने इन्वेस्ट सिर्फ 15 लाख रुपए किए थे ना, आपको कितना लेना है? आप 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 70 लाख कम से कम। तो ये मान के चलते हैं कि चलिए 100 साल तक कोई नहीं जिएगा, 70-75 को भी अगर आप बेस मान लें तो 45 लाख तो आप ऐसे पेंशन ले लिया आप लोगों ने दोस्तों। ये तो हुआ इसका एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, आपको लगता है कि 70 के एज पे अब आपको मेडिकल कंडीशन की, मेडिकली पैसों की रिक्वायरमेंट हो रही है, अब ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे आपको 1 लाख रुपए हर साल जो मिल रहे हैं उससे पूरा नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप उसी समय अपनी पेंशन को स्टॉप कीजिए, एलआईसी में एक एप्लीकेशन दीजिए और जो आपका फंड वैल्यू बन चुका है, जो वहां पे आपका टोटल फंड वैल्यू बन चुका है, जो कि शायद करोड़ों में भी हो सकता है दोस्तों, करोड़ों में जो 80-90 लाख तो पक्का होगा 70 की एज पे, तो उसका आप 90% उस समय विड्रॉ कर सकते हैं और पॉलिसी को स्टॉप कर सकते हैं। आपको लगता है कि 70 पे आपको पेंशन की जरूरत है, अब 25 साल उस पेंशन को लीजिए। 45 से आपने पेंशन लेना स्टार्ट की, 25 साल उस पेंशन को लीजिए और 70 के एज पे जो आपका फंड बन गया है, जो कि शायद 70-80 लाख, 90 लाख भी हो सकता है, उस फंड को लीजिए और पॉलिसी को स्टॉप कर दीजिए। एक तो ये सिचुएशन होगी। दूसरा ये होगा आपका दूसरा बेनिफिट, क्या पॉलिसी को कभी भी किसी समय भी विड्रॉ कर सकते हैं। पेंशन स्टॉप करके आप अपना फंड अमाउंट पूरा ले सकते हैं। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है दोस्तों? तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको फंड की जरूरत नहीं है, जो आपको पैसा मिल रहा है, मनी बैक मिल रहा है, वही इनफ है, वो आपके काम आ रहा है। और जो फंड वैल्यू आपकी इकट्ठा हो गई है वो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के काम आए या आपकी वाइफ के काम आए या स्पाउस बोल सकता हूं, अगर किसी लेडी ने लिया है तो अपने उसके स्पाउस के काम आए। तो उस फंड वैल्यू को जब कभी भी डेथ होगी दोस्तों, जब कभी भी डेथ होगी 70 पे, 75 पे, 80 पे, 85 पे, तो जो 100% फंड वैल्यू आपकी वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगी, जो भी उस टाइम पे उसका उस पॉलिसी में नॉमिनी रहेगा दोस्तों। तो ये 3 फीचर्स हैं, तीन बेनिफिट्स इस प्लान के। पेंशन भी मिलेगी, उसके बाद लाइफ टाइम आप चाहे तो मैच्योरिटी ले सकते हैं उसके बाद, और मैच्योरिटी नहीं लेना चाहते तो सारा जो फंड वैल्यू है वो डेथ पे इकट्ठा मिल जाता है दोस्तों। ये तो हुआ 1 लाख रुपए अगर हम जमा करते हैं 15 साल के लिए, तो 1 लाख रुपए की पेंशन स्टार्ट हो जाती है। इसी पैसे को अगर हम 20 साल इन्वेस्ट करें तो 1.5 लाख रुपए की पेंशन लाइफ टाइम। इसी पैसे को अगर हम 25 साल इन्वेस्ट करें तो 2 लाख रुपए से ऊपर की पेंशन लाइफ टाइम। और इसी पैसे को दोस्तों अगर हम 30 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर की जो है आपकी पेंशन आएगी लाइफ टाइम।
तो दोस्तों इस पॉलिसी को हम गिफ्ट पॉलिसी के नाम से भी जान सकते हैं, कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने आज प्लान अपने लिए प्लान लिया और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने जिसमें पेंशन तो आपने लिया और उसका गिफ्ट जो है आपके बच्चे को मिल रहा है। आप अपने बच्चों को उसका जो फंड वैल्यू है वो अपने बच्चों को देके जा रहे हैं। तो ये ऐसे गिफ्ट प्लान भी दे सकते हैं। और दोस्तों इसको हम बर्थडे प्लान भी कह सकते हैं। बर्थडे प्लान कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए आपका कोई छोटा बच्चा है, 0 साल, 1 साल, 2 साल का, तो आप चाहे तो प्लान अपने नाम पे लीजिए या एक बच्चे के नाम पे ले सकते हैं। और जब वो 30 ईयर्स का हो जाएगा दोस्तों, तो जैसे 25 साल पे, 26 साल पे एक नौकरी लगती है ना, और सीटीसी मिलती है 5 लाख की, 4 लाख की, 3 लाख की, तो आपने 30 साल की एज से उसके 30 ईयर्स की एज पे एक सीटीसी स्टार्ट कर दी है। एक उसका एनुअल पैकेज उसके हाथ में है, जो हो सकता है 1 लाख रुपए का हो, 2 लाख रुपए का हो, 3 लाख रुपए का हो, जितना आप चूज करना चाहें उसके हिसाब से उनको मिलेगा। तो ये मान के चलिए अगर 30 ईयर्स तक की भी इन्वेस्टमेंट रहती है, कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का एक एनुअल पैकेज लाइफ टाइम आप उसके लिए करके जा रहे हैं दोस्तों। और अंत में इस प्लान की जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है दोस्तों, वो 2 पॉइंट्स हैं। पहले क्या? इसका स्पेशल सरेंडर वैल्यू, और दूसरा इसका पेड अप वैल्यू। तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या है दोस्तों? मैंने आपको पहले बताया, वैसे बता दिया है मैं, बट इसको स्पेशल सरेंडर वैल्यू के नाम से आपको बताना चाहता हूं। वो ये है, अगर आपको किसी भी समय लगता है कि आपको पेंशन नहीं चाहिए, किसी भी एज पे, 55 पे, 60 पे, 65 पे, मैं 5 साल बढ़ा के बोल रहा हूं, बट कोई भी एज हो सकती है, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 75, किसी भी एज पे आपको ये प्लान में पेंशन स्टॉप करनी है, तो आप स्पेशल सरेंडर वैल्यू का जो फीचर है इसका, उसको यूज करें और आपका 100% फंड वैल्यू में से 90% फंड आप लेके इस पॉलिसी को स्टॉप कर दें। तो ये तो हुआ इसका स्पेशल सरेंडर वैल्यू। दूसरा फीचर है दोस्तों पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू क्या होता है? नॉर्मली जब हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में या कोई इंश्योरेंस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको जितने साल का भी टर्म चूज किया, फॉर एग्जांपल आपने 20 साल की कोई पॉलिसी ली है, तो आपको 20 साल तक उसमें प्रीमियम भरना होता है। अगर किसी वजह से आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया, तो एक समय आता है, जनरली 6 महीने होते हैं, तो एक समय आता है जब पॉलिसी, अगर आप प्रीमियम नहीं भर रहे हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। जो रिस्क कवर है वो खत्म हो जाता है, जितने भी कभी लिया हुआ है, या एक्सीडेंटल कवर है, या जो भी इसका बेनिफिट्स है बेसिकली, वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाते हैं। और जब आप दोबारा से रिवाइव कराते हैं पॉलिसी को, प्रीमियम भरना स्टार्ट करते हैं, तो दोबारा से उसके बेनिफिट्स कंटिन्यू होते हैं। मगर इस प्लान में क्या है? इस प्लान में अगर आप 15 साल का कोई प्लान ले रहे हैं दोस्तों, और किसी भी वजह से फाइनेंशियली, या आपका उस समय कोई किसी और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है दोस्तों, या हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें आप वो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हर साल नहीं जमा कर पा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप उस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, पैसा भरना बंद कर सकते हैं। 10 साल पे, मान लीजिए हम 10 साल को एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और 1 लाख रुपए का प्रीमियम को ऐसे बेस लेके चलते हैं, तो 1 लाख रुपए प्रीमियम हर साल जमा कर रहे थे, आपको 15 साल जमा करना था, बट 10 साल के बाद ऐसी सिचुएशन आ गई, आप उसमें पैसा नहीं जमा कर पाए। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था? प्लान बंद हो जाना चाहिए था। मगर जीवन उमंग प्लान में क्या है? ये प्लान बंद नहीं होता दोस्तों। अगर आपने 10 साल के बाद भी पैसा देना बंद कर दिया, तो भी आपके बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे, रिस्क कवर कंटिन्यू रहेगा। आपकी पेंशन जो 15 साल के बाद स्टार्ट होनी थी, वो 15 साल के बाद स्टार्ट होनी है, बशर्ते कंडीशन ये होगी कि जो 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे थे और 1 लाख रुपए मिलने वाला था, अब 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा। 10 साल में आपने जो 10 लाख रुपए जमा किए हैं, उसकी पेडअप वैल्यू निकाली जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली करीब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 75,000 या 80,000 रुपए उसकी पेडअप वैल्यू निकली, तो वो 80,000 रुपए आपको हर साल मिलते रहेंगे। अब जहां आपको 1 लाख मिलने थे, अब वो 1 लाख ना मिलके 80,000 मिलेंगे। या मान लीजिए आपने 5 साल जमा करके बंद कर दिया, किसी वजह से जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी जो आपकी जो वैल्यू है वो उसकी पेडअप वैल्यू है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स थे और बेनिफिट्स थे इस प्लान के, जिसमें आपको लाइफ टाइम पेंशन मिल रही है, आपको मैच्योरिटी अमाउंट भी मिल रहा है, और मैच्योरिटी अमाउंट नहीं लेते तो एक जो मिस हैपनिंग के केस में एक फंड वैल्यू भी आपको मिल रही है, लाइफ लॉन्ग मिलती है दोस्तों। ये पेंशन आपको किसी भी प्लान में इस तरह का प्रोविजन नहीं मिलेगा, जहां आपको 100 ईयर्स तक भी पेंशन मिल रही है। और सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको दोस्तों, जनरली क्या होता है, जब पेंशन मिलती है, आप किसी भी पेंशन प्लान में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो पेंशन अमाउंट इज ऑलवेज टैक्सेबल। जब भी पेंशन मिलती है आपको, उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है। बट इस प्लान में जो
पेंशन मिल रही है या जो पैसा आपको वापस आ रहा है, मनी बैक भी कह सकते हैं, इसमें आपको 1 रुपए भी टैक्स पे नहीं करने। तो जो अमाउंट आप जमा कर रहे हैं वो टैक्स फ्री है, जो आपका वापस आ रहा है हर साल वो टैक्स फ्री है, और जो मैच्योरिटी अमाउंट या जो फंड वैल्यू जो मिल रही है आपको वो भी टैक्स फ्री है। तो दोस्तों यहीं तक था ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यहीं तक था ये वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं सुल्तान अहमद खान आप सब लोगों से विदा लेता हूं। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियोस को जरूर देखिएगा। थैंक यू।